हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता है यूनिट नंबर 1 हम लोग ने खत्म कर लिया है और आज हम लोग यूनिट नंबर 2 चालू करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि ये लेक्चर को पूरा का पूरा देखना। अगर अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, क्या कर रहे हो नालायकों, 6 स्टेप्स को फॉलो करो, फ्री क्लासेस को ज्वाइन करो और ये सारे के सारे पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में या तो टेलीग्राम ग्रुप में। जाओ फ्री में ये पीडीएफ भी ले लो। और मैं बता दूं कि ये पीडीएफ पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, मैं इसमें से बहुत सारा चीज कटवाऊंगा। अभी जो भी चीज मैं यहाँ पे पढ़वा रहा हूं वही चीज आप लोगों को घर में बैठ के पढ़ना है। मेरा काम है आपको यहाँ पे समझा देना, लर्न करेंगे आप घर में बैठ के, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2। सबसे पहले यूनिट नंबर 2 हम लोग देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। यूनिट नंबर 2 का नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। यह स्टिमुलेशन क्या होता है? स्टिमुलेशन मतलब होता है इनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना। कोई मान लो काम करता है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, उसको आप अगर इनकरेज कर दोगे ना, हाँ भाई तुमसे ये काम हो जाएगा, तुम कर पाओगे, ये काम तुमसे जरूर होगा, तुम जरूर फोड़ दोगे, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्टिमुलेशन। क्या बोलूंगा? स्टिमुलेशन। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये स्टिमुलेशन क्यों आता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में स्टिमुलेशन वर्ड इसलिए आया क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स लोगों को सबसे ज्यादा इंकरेजमेंट ही चाहिए, सबसे ज्यादा सपोर्ट ही चाहिए। बिकॉज वो लोग एकदम नए नए मैदान में, जंग के मैदान में उतरे रहते हैं, नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हुए रहते हैं। उनको अगर कोई इंकरेज नहीं करेगा, उनको अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, फिर कैसे चलेगा? माँ बाप, दुनिया, दोस्त सब अगर बोलेंगे भाई तेरे से नहीं होगा, फिर क्या तुम कर पाओगे? नहीं ना। एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहना चाहिए, एक संदीप माहेश्वरी रहना चाहिए अपने लाइफ में, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंकरेज करे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेशन। तो कई बार हम लोगों को गवर्नमेंट भी स्टिमुलेट करता है, कई बार हम लोगों को प्राइवेट से भी स्टिमुलेशन मिलता है। अब देखते हैं ये चैप्टर को डिटेल में स्टडी करके, उसके बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ओके, चलिए ये लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए, मार्क कर दे रहा हूं। आइए, the process of identifying and explaining factors and support and enable the development of the innovative solution is called entrepreneurship stimulation। जैसे हनुमान जी का स्टोरी आपको पता है? पता है कि नहीं पता है? जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, तो जामवंत जी ने उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया था कि भाई तुम कर पाओगे, तुम ये 7 समुंदर पार श्रीलंका को लांघ पाओगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टिमुलेशन। कभी कभी हमारे अंदर वो चीज रहती है लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलती है, इंकरेजमेंट नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, इसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते। तो एंटरप्रेन्योर को आप अगर सपोर्ट करोगे, एंटरप्रेन्योर को आप अगर वो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे कि हाँ भाई तू कर पाएगा, ऐसे ऐसे कर, वैसे वैसे कर, तब वो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा और कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन निकालेगा। इसके लिए उसको इंकरेजमेंट चाहिए, है ना। तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग फैक्टर्स दैट सपोर्ट एंड इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेटिव सॉल्यूशंस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन। क्लियर है? इतना ही आप लोगों को पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेशन के बारे में। अच्छा भैया, एक बार स्टिमुलेशंस के बारे में भी आप मतलब कि पढ़ा दो इंग्लिश में। आइए, इंट्रोडक्शन का सबसे पहला लाइन, स्टिमुलेशन मीन्स एन एक्शन और थिंग that causes someone or something to become more active or enthusiastic or to develop or operate। यानी कि आपको अगर कोई इंकरेज कर देता है, आपको अगर कोई स्टिमुलेट कर देता है, तो आप ज्यादा एक्टिवनेस से काम करने लगते हो कि नहीं, बताइए, है ना। आपको अगर कोई पॉजिटिव भी बोला है कि तुमसे हो जाएगा, फिर भी आप मोटिवेट होकर काम करने लगोगे। आपको अगर नेगेटिवली भी कोई बोल दिया है कि तुमसे नहीं होगा भाई, तुमसे नहीं होगा, फिर भी आप एक्टिवली अगर काम करने लगते हो, तो उसी चीज को तो बोलते हैं स्टिमुलेशन। आपके दिमाग में कुछ ऐसा बात घुसा दिया गया, उसकी वजह से आप वो चीज को बहुत ज्यादा एक्टिवनेस के साथ कर रहे हो। क्लियर है? तो एन एंटरप्रेन्योर इन वन हु मतलब कि पेनिट्रेट्स द स्पेस बिटवीन एस्टैब्लिश्ड बाउंड्री एंड सीजेस अपॉर्चुनिटी दैट आर ओवरलुक्ड बाय अदर्स। यहां पे एंटरप्रेन्योर्स वो चीज देख लेता है जो किसी को भी दिखाई नहीं देता है।
वो अपॉर्चुनिटी देख लेता है जो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझ गए? एंटरप्रेन्योर्स कैन चेंज द वे वी लिव एंड वर्क। कौन सोचा था कि एक फोन आएगा, फोन में एक एप्लीकेशन रहेगा, जब तब हम लोग उसको टैक्सी को बुला सकते हैं, जब तब खाना को मंगवा सकते हैं, जब तब ग्रोसरी को मंगवा सकते हैं, 10 मिनट में हमारे घर में ग्रोसरी आ जाएगा। ये सब सोच किसका है? एंटरप्रेन्योर्स का। जो कोई नहीं सोचता वो एंटरप्रेन्योर सोचते हैं। जो अपॉर्चुनिटी कोई सोच भी नहीं सकता वो अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर सोचते हैं। लेकिन इसके लिए उनको इंकरेजमेंट चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए ना। गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए और प्राइवेट से भी सपोर्ट चाहिए, फिर ही तो हो पाएगा, वरना कैसे हो पाएगा? एंटरप्रेन्योर्स के वजह से ही ये दुनिया है, एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही ये इंडिया है। ठीक है, चलिए, समझ गए आप लोग? बस इतना, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं बस उतना उतना पढ़ना है। ठीक है, स्टिमुलेशन का मतलब आप लोग लिख दोगे एग्जाम में? हाँ बोलो, हाँ ना बोल भाई, जल्दी से। चलिए, और एक डेफिनेशन, according to the Carson, business stimulation is the case studies with the feedback at a time dimensional added। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ने का नीड नहीं है, जो हम आपको पढ़वाए हैं वही पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए, स्टिमुलेशन के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बाबू? दो टाइप्स होते हैं। बाबू बताइए कितना कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है सर। एक होता है पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन, एक होता है प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन। रिपीट कीजिए मेरे साथ, पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन, प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन, पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन, प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन। पब्लिक सिस्टम स्टिमुलेशन मतलब अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट से इंकरेजमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर स्टिमुलेशन। ठीक है, और गवर्नमेंट को छोड़ के किसी से भी आपको सपोर्ट इंकरेजमेंट मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर स्टिमुलेशन। क्लियर है कि नहीं बताइए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर। एक मिनट वेट कीजिए दोस्तों। हाँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर स्टिमुलेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आइए। द स्टिमुलेशन दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज कंसर्न विद द स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, encouragement, entrepreneurship is called public sector, मतलब कि पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अगर गवर्नमेंट के द्वारा आपको सपोर्ट मिला है, इंकरेजमेंट मिला है, तो आप क्या बोल सकते हो उसको? पब्लिक सेक्टर मतलब कि स्टिमुलेशन। ठीक है, किस किस रूप में मिलता है? नॉर्मली इट वर्क्स थ्रू इंसेंटिव। गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव दिया है, मान लीजिए आपने एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव दिया है, कितना अच्छा बात हो गया, कितना अच्छे से इंकरेज किया है गवर्नमेंट ने। मित्रों, आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप करो, आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, क्योंकि आपसे ही इंडिया है, आपसे ही इंडिया का डेवलपमेंट है, आपसे ही इंडिया का इकोनॉमी है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है भाई, खुशी मनाओ। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल गिवन द इनकरेजिंग बिजनेस, बिजनेस को इनकरेज करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट आपको अगर दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इस रिश्ते को क्या नाम दे? इंसेंटिव। इंसेंटिव, इंसेंटिव। सब्सिडी, सिंगल लम सम अलाउड फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अचानक से 2 लाख 3 लाख रुपए अपना गवर्नमेंट ने अपना खजाना से निकाल के हर एक एंटरप्रेन्योर को दे दिया, मान लीजिए, उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडी बाबू। क्या बोलेंगे? सब्सिडी। क्या बोलेंगे? सब्सिडी। सिंगल लमसम, सिंगल लमसम मतलब अचानक से एकदम लंबा संबा अमाउंट दे दिया, ये लो काम करो, इनकरेज कर दिए, सपोर्ट कर दिए तुमको, हम है ना। उसको उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी। ये सब कहां से आपको मिलता है? ये सब पब्लिक सेक्टर से ही मिलता है। क्लियर है? असिस्टेंस, बहुत सारा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ थोड़ा होता है बाबू, दुनिया में याद रखिएगा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ थोड़ा होता है, बहुत कुछ होता है। मान लीजिए दूसरे सेक्टर से, मतलब कि दूसरे सेक्टर से कुछ भी आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दिया, बड़े बड़े परमिशंस दिलवा दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए कि टैक्स बेनिफिट दे दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टैक्स तुमको नहीं नहीं मतलब देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिस्टेंस। कोई भी दूसरे चीज से अगर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है नॉर्मली, तो ये भी एक हो गया ना पब्लिक सेक्टर स्टिमुलेशन। समझ गए कि नहीं बताइए? एक तो होता है डायरेक्टली सपोर्ट करता है गवर्नमेंट आपको, डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, इसमें क्या क्या रहता है? इंसेंटिव, सब्सिडी, असिस्टेंस। एक होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट,
यानी कि इनडायरेक्टली अगर सपोर्ट करता है गवर्नमेंट, वो भी हो सकता है, डायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकता है। दिस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू एंटरप्रेन्योर्स थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट आपको चीपर रेट में लोन्स लेने में हेल्प कर रहा है, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट सपोर्ट है। डायरेक्ट सपोर्ट क्या है? मतलब कि डायरेक्टली इंसेंटिव दे दिया, सब्सिडी दे दिया, या तो असिस्टेंस दे दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए? ठीक है, तो यहां पे एक गुच्छा में हम लोग पढ़ लेते हैं पब्लिक सेक्टर स्टिमुलेशन क्या होता है। पब्लिक सेक्टर स्टिमुलेशन मींस द कंबाइंड एफर्ट ऑफ पब्लिक टू डू समथिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि गवर्नमेंट का भी तो इसमें मुनाफा है। वो आज अगर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे तो कल को वही एंटरप्रेन्योर्स देश का डेवलपमेंट करेंगे, वही एंटरप्रेन्योर्स की वजह से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, वही एंटरप्रेन्योर्स की वजह से देश की जीडीपी बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं बताइए? These sectors people are of special group of people that can manifest anywhere in rural and urban area, among farmers, shopkeeper, among the both, मतलब कि barely literate and highly educated। ठीक है, तो देश को यही लोग बदलेगा, रूरल और अर्बन एरिया को यही लोग बदलेगा। तो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने में बहुत ही ज्यादा भलाई है गवर्नमेंट का, इसीलिए गवर्नमेंट करती है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट कर रही है, और करना भी चाहिए। अगर देश का डेवलपमेंट करना है भाई तो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करो, वरना भूल जाओ डेवलपमेंट नहीं होगा देश का किसी भी हाल में। ठीक है, जितना जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन ये सब आएगा भी नहीं एग्जाम में। आइए अभी हम लोग प्राइवेट, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के हेल्प से भी एक स्टिमुलेशन मिलता है। प्राइवेट सेक्टर लोग भी एंटरप्रेन्योर लोगों का हेल्प करता है, सिर्फ पब्लिक ही नहीं। इसको पढ़ते हैं। द स्टिमुलेशन दैट इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट एजेंसीज, सारे के सारे प्राइवेट एजेंसीज और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फॉर्म्ड टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज नोन एज द प्राइवेट स्टिमुलेशन। प्राइवेट स्टिमुलेशन मतलब कि गवर्नमेंट को छोड़ के सारे जहां जन्नत अगर एंटरप्रेन्योर लोगों का हेल्प कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर स्टिमुलेशन। प्राइवेट एजेंसीज हो गया, यानी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो गया, उसको फॉर्म किया जाता है कि आप लोग हेल्प करोगे एंटरप्रेन्योर लोगों का, तो भाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। क्या बोलेंगे? प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अब देखो प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन में दो टाइप्स आते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप। दोनों के बारे में ही विस्तार रूप से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मतलब कि टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आइए फैक्टर्स ऑफ स्टिमुलेशन का बात करते हैं। अभी क्या बात करेंगे? फैक्टर्स ऑफ स्टिमुलेशन मतलब कौन कौन से बाधाएं, कौन कौन से फैक्टर से जाना पड़ता है स्टिमुलेशन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है स्टिमुलेशन, वो चीज पढ़ेंगे अभी, है ना। कौन को मतलब कि किस किस चीज पे स्टिमुलेशन डिपेंड करेगा। The following factors are considered in both private and public enterprise stimulation. सबसे पहले तो प्राइस पॉलिसी। The price policy is considered as a direct stimulation of the entrepreneurship. तो प्राइस पॉलिसी से डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्राइस पॉलिसी के थ्रू ही होगा। थ्रू द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन प्राइस कॉसेस, इट इज द इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वेयर एज इफेक्टिव प्राइस पॉलिसी इंश्योर्स। अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्राइस पॉलिसी है जो ज्यादा इंस्टेबल नहीं है, जो थोड़ा स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जो हर वक्त नहीं बदलता है, जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, अगर इफेक्टिव प्राइस पॉलिसी है तो वो प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेस्ट है भाई, बेस्ट है। इस बात मानो 100%। तो प्राइस पॉलिसी क्या रहना चाहिए बाबू? स्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इतना प्राइस है, कल को इतना प्राइस बढ़ गया, परसों वापस से गिर गया, वापस से बढ़ गया, वापस से गिर गया, वापस से बढ़ गया, वापस से गिर गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होना चाहिए। जितना अच्छा प्राइस पॉलिसी तुम्हारा रहेगा, जितना अच्छा प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट का रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और क्या चाहिए बताओ? समझ में आ रहे है क्या? नहीं सो रहे हो? सोना मत, वरना उठा देंगे छप्पर मार के। चलो, स्टेबिलिटी वेज रेट, सॉरी स्टेबिलिटी वेज लेवल। वेज लेवल जितना स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा ना। वेज लेवल अगर गिरेगा
लेबर्स लोगों को अगर तुम कम पैसा दोगे फिर कौन काम करेगा? समझ गए कि नहीं बताओ? इसको पढ़ते हैं। अनदर स्टिमुलेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइज इज द स्टेबिलिटी ऑफ द वेज लेवल. It means the stability of the wage encourages better performance and also reduces the labor turnover by proper wages policy to satisfy both employees and workers. Like जितना wages stable रहेगा, stability अगर maintain हम लोग करेंगे wage level पे, उतना ज्यादा लेबर खुश रहेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना? उतना ज्यादा हम लोग फैक्ट्री में सबको एम्प्लॉय कर पाएंगे, उतना ज्यादा लोग हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर्स तो हम है ना, लेकिन जितने भी एम्प्लॉयज को हम लोग हायर किए हैं वो लोग खटेंगे हमारे लिए. ठीक है, समझ गए? तो वेज लेवल का भी स्टेबल रहना उतना ही जरूरी है. रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करो. द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ पीपल, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. लाइक मान लीजिए कि अगर हम लोग लोन लेने जाते हैं, उस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो कौन लोन देगा हम लोगों को, है ना? तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखो. जितना ज्यादा कम इंटरेस्ट रहेगा उतना ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को. समझ गए कि नहीं बताइए? समझ गए कि नहीं बताइए? इसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हाई रखना पड़ेगा. द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो द स्टिमुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. देयर आर सो मेनी यूजफुल इन्वेस्टमेंट, सोशल useful investment made by the government in the various activity like construction of dam, low cost houses. तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ाना पड़ेगा. गवर्नमेंट अगर ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट करेगा तब क्या होगा? एंटरप्रेन्योर्स लोगों का एक अलग ही इनकरेजमेंट मिलेगा, अलग ही जज्बा मिलेगा कि हाँ हम भी बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स, हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, है ना? समझ रहे हो कि नहीं बताओ? ठीक है, तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा. भैया ये सब याद करना है? नहीं, इसको एक काम करो, जिस फोन में देख रहे हो उसको फेंक दो, मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई. लर्न करना पड़ेगा, इसीलिए तो समझा रहे हैं. समझ के चुपचाप जाके लर्न करना. एग्जामिनेशन में ये सब पूछेगा, खास करके ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा रहे हैं. फैक्टर्स ऑफ स्टिमुलेशन, सबसे पहले पब्लिक स्टिमुलेशन के बारे में पूछेगा, प्राइवेट स्टिमुलेशन के बारे में पूछेगा, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ स्टिमुलेशन पूछ लेगा. मैं तो बोला 15 से 20 मार्क्स का वेटेज पकड़ लो इसका. इसके बाद टैक्स कंसेशन. गवर्नमेंट भाई थोड़ा कम टैक्स ले, जिससे एंटरप्रेन्योर लोगों को इनकरेजमेंट मिले. समझ गया ये बात? तो गवर्नमेंट वैसे कम टैक्स ही लेता है. जो लोग एंटरप्रेन्योर्स है स्टार्टअप इंडिया के तहत, उनको 3 साल के लिए टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. सोचो एंटरप्रेन्योरशिप को कितना ज्यादा, एंटरप्रेन्योर्स को कितना ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है. 3 साल के लिए टैक्स बेनिफिट मिल जाता है ना? द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टिमुलेशन ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स इज टैक्स कंसेशन. जितना ज्यादा टैक्स कंसेशन रहेगा उतना ज्यादा प्राइवेट और पब्लिक लोग कर पाएगा एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए. समझ गए कि नहीं बताओ? इसके बाद सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी पढ़ेंगे. सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी. आइए, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम जनरेट कम्युनिटी वाइड बेनिफिट. एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप सपोर्ट करोगे तो सोसाइटी को सपोर्ट करोगे, सोसाइटी का बेनिफिट होगा. बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ अपने ही नहीं बनते, सोसाइटी को भी बनाते हैं, है कि नहीं बताइए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा हमारा. द सिस्टम हैव ए ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन को आप अगर प्रमोट कर रहे हो तो वो सपोर्ट दिखा रहे हो आप. इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, लाइक प्रोडक्टिविटी को आप अगर इंप्रूव कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा है. इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, इस तरह से सपोर्ट एंड मतलब कि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहता है. अदर आउटकम्स इंक्रीज्ड जॉब क्रिएशन. लाइक एक एंटरप्रेन्योर लोग क्या करता है? जॉब क्रिएशन बढ़ाता है, जॉब्स को देता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है ना? डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेसेस. एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के बाद एक न्यू बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे न्यू बिजनेसेस खुलेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा. मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है इस काम से. अगर एंटरप्रेन्योर्स को
ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिला, इंकरेजमेंट मिला, तो देश जरूर बदलेगा। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका अगर ग्रोथ कर दिए आप तो भी बदल सकता है। एंड इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ। एंटरप्रेन्योर मतलब कि कम्युनिटीज वर्क्स टू डेवलप लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड टू अट्रैक्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कि इसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो क्या है कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने का। जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग पुराना जमाना के हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, उनको उनका सोच को बदलने का, और नए नए खून जो है, न्यू ब्लड्स जो है, मतलब कि नया खून का जो आदमी है, यंग आदमी लोग, उनको लाने का। सबसे पहले तो लोकल एंटरप्रेन्योर्स लोगों का डेवलप करने का और अट्रैक्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ये दो मोटो है। तो कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम आर, कौन कौन सा कंपोनेंट है देख लीजिए एक बार। नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनते हो ना, सुनते हो कि नहीं? विवेक बांद्रा, नाम नहीं लूंगा, विवेक बांद्रा, मैंने बांद्रा बोला। ठीक है, तो नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो? सपोर्ट दिखा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, बस जज्बा रखो। वो सब सारा फेक चीज में मत जाना, ठीक है? जो सब रियलिस्टिक लगे उसी में जाना। एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड लोकल नॉलेज बेस। ठीक है, बहुत सारा एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, बहुत सारा लोकल नॉलेज बेस है, तो ये सब भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। एक्सेस टू द फाइनेंसिंग एंड कैपिटल एंड रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मतलब कि परसुइट्स एंड पब्लिक पॉलिसी दैट इनकरेज इनोवेशन टू न्यू एंटरप्राइज। लाइक जो भी पब्लिक पॉलिसी है जो एक न्यू एंटरप्राइज को इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहन करेगा, इनकरेज करेगा, वो सब प्रोग्राम आप चला सकते हो सपोर्ट दिखाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स का। मतलब कि यहां पे हम लोग ये पढ़े हैं किस तरह से हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या? नेटवर्क मार्केटिंग करके। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग करके। आप लोग जानते ही होंगे अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाके, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम सेमिनार्स होते हैं ना, कैसे एंटरप्रेन्योर बने, कैसे नहीं बने, वो लाके आप प्रोत्साहन दे सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो उनको। एक्सेस टू द फाइनेंसिंग एंड कैपिटल, फाइनेंसिंग और कैपिटल में एक्सेस देके। इसके बाद रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर, मतलब कि परसुइट्स, तो सपोर्ट दिखाओ, मतलब कि रिकॉग्नाइज करो कि एंटरप्रेन्योर कौन सा चीज है, कौन सा भला है एंटरप्रेन्योर, उनको सपोर्ट दिखाओ। इसके बाद पब्लिक पॉलिसी दैट इनकरेजेस इनोवेशन एंड न्यू एंटरप्राइज, जो भी पब्लिक पॉलिसी है जो इनकरेज करती है इनोवेशन और न्यू एंटरप्राइज, ये 5 चीजों के वजह से आप लोग क्या कर सकते हो? सपोर्ट दिखा सकते हो। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सपोर्ट एरियाज। बहुत सारे एरियाज के थ्रू एंटरप्रेन्योर लोगों को सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे एरियाज के थ्रू एंटरप्रेन्योर लोगों को सपोर्ट मिलता है। अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसका। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। क्या? वापस से पढ़िए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये क्या होता है? दिस इंस्टीट्यूशन इज द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया। अपेक्स मतलब एकदम सुप्रीम, ये इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा सुप्रीम बॉडी है इंडिया का। लोकेटेड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश, योगी जी का शहर। द मेन फंक्शन ऑफ दिस अपेक्स बॉडी इज टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनका मेन मोटिव क्या है? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाना, कंडक्ट करना विद इन इंडिया थ्रू द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक है ना। वापस से देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट कहां सिचुएटेड है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे एंटरप्रेन्योर्स लोगों को थोड़ा सा बुद्धि मिलता है। जैसे विवेक बांद्रा के बारे में सर्च कीजिएगा, मैं रियल नाम नहीं ले रहा हूं, किंतु वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग 10 डे MBA करवा रहे हैं, है ना, 10 दिन में MBA। यही सब सिखाए जाते हैं ना उसमें, एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो, कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो,
है कि नहीं बताइए। इसके बाद देखिए, ये तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया था, ये तो पहला सपोर्ट एरिया था जहां से ऑन्टरप्रनर लोगों को, ऑन्टरप्रनरशिप साहब लोगों को सपोर्ट मिलता है। दूसरा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्या क्या बाबू, वापस से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या करता है? इन ए डेवलपिंग इन इकोनॉमी लाइक इंडिया where population pressure is quite high and jobs employment is limited, the role of entrepreneur is very much significant. Entrepreneurship development given rise to the economic independence through self employment. Like self employment करने के लिए ये प्रोत्साहन देता है। ये बोलता है कि माइक्रो एंटरप्राइज भी आप खोल सकते हो, स्मॉल एंटरप्राइज भी खोल सकते हो, मीडियम एंटरप्राइज भी खोल सकते हो, खोलो ना। छोटा बिजनेस है तो छोटा बिजनेस खोलो, चाय वाला बनना है चाय वाला खोलो, चाय वाला बनना है चाय वाला बनो, मूंगफली वाला बनना है मूंगफली वाले मतलब कि बनो, कुछ भी बनो लेकिन खोलो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला बिजनेस चालू करो, जहां पे तुम खुद के तुम ही बॉस हो, योर ओन बॉस। यहां पे इस चीज के बारे में इंकरेजमेंट किया जाता है। क्रिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बाय एंटरप्रेन्योर्स कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? अगर आप माइक्रो भी खोल लिए, माइक्रो मतलब सबसे छोटा इंडस्ट्री, सबसे छोटा एंटरप्राइजेस, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने छोटा एंटरप्राइज खोल दिया, खोलो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो होगा, तुम अपने लिए काम करोगे, तुम किसी की गुलामी थोड़ी ना करोगे, है ना। बोलते हैं ना, स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा नर्क का राजा बन जाओ, स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा नर्क का राजा बन जाओ, यही बात है ना। छोटा से छोटा बिजनेस अगर तुम खोल सकते हो तो खोलो, वही बिजनेस को एक्सपांड करो, धीरे धीरे करके बड़ा होगा, और क्या, समझ गए? चलिए, इसके बाद ये था दूसरा सपोर्ट एरिया जहां से इंकरेजमेंट मिलता है आपको। अब तीसरा सपोर्ट एरिया के बारे में, रुकिए 1 मिनट, अपने सिस्टम को चार्ज दे देते हैं, सिस्टम भूखा है मेरा, कब बंद हो जाएगा कुछ पता नहीं। आइए आइए शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये थर्ड सपोर्ट एरिया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट established इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट फाइनेंस टू द न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन द राइट वे। लाइक गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज को डेवलप किया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, ये सब क्या करता है? आपको लोन्स देता है, एंटरप्रेन्योर्स लोगों को सपोर्ट करेगा। मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं जहां पे इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ रुपए, मेरे घर में पड़ा है सिर्फ 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ कहां से लाएंगे? यही सब बैंक्स में भटकेंगे, फाइनेंस मिलेगा तभी तो कर पाएंगे ना एंटरप्रेन्योर्स, तभी तो बन पाएगा ना एंटरप्रेन्योर। तो गवर्नमेंट ने ये सब सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है। समझे? समझ में आया कि नहीं बताइए। इसके बाद ये थर्ड सपोर्ट एरिया, ये क्या है? ये थर्ड सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया पढ़ रहे हैं जहां जहां से आपको एंटरप्रेन्योर लोगों को सपोर्ट मिलता है। फोर्थ सपोर्ट एरिया के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। बाबा रे बाबा, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, पढ़ो, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, पढ़ते हैं। द मेन फोकस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ साइंस। जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो लोग मान लीजिए कुछ मशीन लाना चाहते हैं या कुछ ऐसा चीज आविष्कार करना चाहते हैं जिससे लोगों की हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो जाए, उसको क्या बोल सकते हैं? वो कौन से फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड क्या करता है? ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंजीनियर्स लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप बना, मतलब इंजीनियर लोगों को या डॉक्टर लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएगा ये लोग, ठीक है, बाय ऑन ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बस खत्म, ठीक है, समझ गए? इसके बाद फिफ्थ सपोर्ट एरिया जहां से एंटरप्रेन्योर सपोर्ट पा सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट डिफरेंट स्टेट में खोला गया है।
For balanced development, the government of India established Institute of Entrepreneurship Development at national level in Guwahati, Assam. गुवाहाटी में खोला गया ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो इंस्टीट्यूट है, जिससे सीख पाए ऑन्टरप्रेन्योर्स लोग. Besides that, the government of India established IED in भुवनेश्वर, लखनऊ, पटना. ठीक है, यहां खोला गया नॉर्मली. दिस इंस्टीट्यूट engaged in accumulating entrepreneurship skills among youth. Like ये सारे इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये सारे इंस्टीट्यूट ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल्स को लाता है. एक जो नया ऑन्टरप्रेन्योर बनता है उनको स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स को सिखाता है ये इंस्टीट्यूट. ठीक है, अब सिक्स्थ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, इसको मिस मत करना. ठीक है, 6 में से 5 पढ़ लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा. सेंटर्स फॉर entrepreneurship development. For development and strengthen the entrepreneurship quality, the government of India provides services to the young generations through the establishment of centers for the entrepreneurship development. तो गवर्नमेंट क्या किया डेवलपमेंट के लिए और स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिससे तुम्हारा ऑन्टरप्रेन्योरशिप का क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए, इसके लिए बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए. वो सेंटर्स का नाम याद करने का नहीं है, बस लिख देने का है, चेप देने का है बस, और क्या. इन डिफरेंट प्लेसेस, इन द फॉलोइंग प्लेसेस लिखा है ना, इन डिफरेंट प्लेसेस लिख के बस नाम मत लिखना, इसका नाम लिखने जाओगे तब तो फंस जाओगे. ठीक है, पूछ लिया तो बस इतना तक चेप देना, खत्म. इसके बाद यहां से लिखना द स्कीम्स विच इंक्लूड ईडीपी कंसेप्ट आर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी इसमें इंक्लूडेड है. इसमें और भी बहुत सारे योजनाएं इंक्लूडेड है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम, SGSY स्कीम. ठीक है, तो ये सब स्कीम्स ईडीपी में इंक्लूडेड है. ओके, चलिए इसको हम पेंडिंग रखेंगे, अभी इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज को पेंडिंग रखेंगे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे. अभी बहुत सारा चीज तो पढ़ना भी नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है. जैसे हमको अगर पढ़ाना होगा तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन शॉर्ट में पढ़ाएंगे. ठीक है, ये सब का कोई रिलेवेंट नहीं है एग्जाम में. एग्जामिनेशन में ये सब चीज से नहीं पूछेगा. आइए शुरू करते हैं. फाइनेंशियल सपोर्ट पे आइए, पेज नंबर 100, फाइनेंशियल सपोर्ट. इसको पढ़ते हैं अभी. फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में पूछ लेगा 2 मार्क्स से क्वेश्चन. फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हेल्प मिल सकता है. जैसे कि IFCI, ICICI, IDBI, CDB etc. are the different public sector banks for continuously assessing the organizations that conduct EDPs. जो EDP कंडक्ट करते हैं उनको हेल्प करेंगे. सिंपल सा बात है. कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, वापस से करिए. IFCI, ICICI, IDBI, CDB, ये सब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया, जिससे एंटरप्रेन्योर लोगों को हेल्प मिल सके. जिससे एंटरप्रेन्योर लोगों को क्या मिल सके बाबू, हेल्प मिल सके, असिस्ट मिल सके, असिस्टेंस दे सके गवर्नमेंट. क्लियर है? नहीं है? वापस देखो. चलो, फंडिंग सपोर्ट ये क्या था, ये था फाइनेंशियल सपोर्ट, लोन्स लेने का सपोर्ट. लेकिन कोई एंटरप्रेन्योर खुला सांड की तरह आ गया, नहीं हमको पैसा दीजिए, हमको लोन नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या सपोर्ट है. आइए, फंडिंग कहां से मिलेगा उसको. चलिए, गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स. तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अच्छा से रोल निभा रहा है अपना, कि एग्जिस्टिंग और न्यू एंटरप्रेन्योर्स लोग जो है उनके लिए अवेयरनेस इंक्रीज कराए कि एंटरप्रेन्योर बोल के भी कुछ होता है, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर बोल के भी कुछ होता है. जो लोग नया खून का आदमी है, जो लोग इस देश का डेवलपमेंट करेगा, इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लाता है गवर्नमेंट. और बहुत सारा इंसेंटिव और बेनिफिट भी गवर्नमेंट देने की कोशिश करता है. सबको तो नहीं दे देगा, लेकिन बहुत सारा इंसेंटिव बेनिफिट देने का कोशिश करता है, जो लोग उस जज्बे का रहता है. वरना तो कोई भी मुंह उठा के बोल देगा हम भी एंटरप्रेन्योर हैं, हम बुक छापते हैं, हम भी एंटरप्रेन्योर हैं, हम ये करते हैं, हम भी एंटरप्रेन्योर हैं, हम वो करते हैं.
विराट कोहली का काला, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर ऐसा आएगा, बोलेगा हम विराट कोहली का काला पानी बेचते हैं, हम भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो ऐसा ही से बुर्बक बुर्बक एंटरप्रेन्योर को फंडिंग नहीं मिलता है, काबिलियत रहना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करता है, सेमिनार्स करवाता है, वर्कशॉप करवाता है टू अवेयर द एंटरप्रेन्योर्स रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सेमिनार्स करता है, वर्कशॉप करता है, जिससे एंटरप्रेन्योर्स लोगों को इंकरेजमेंट मिल सके। कंडक्टिंग डिफरेंट सर्वे इन बैकवर्ड एरियाज, तो बैकवर्ड एरियाज में भी, जैसे कि सुंदरबन हो गया, साउथ 24 परगना हो गया, तो बहुत सारे स्टेट्स के बैकवर्ड एरियाज में भी सर्वे करवाता है कि कोई एंटरप्रेन्योर है, किसी को रिक्वायरमेंट है। तो ये सब ताकुत करता है गवर्नमेंट, और सही में करता है, मजाक नहीं है, मजाक तुम समझ लेते हो सिर्फ। अरेंजिंग डिफरेंट जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट इन द कंट्री, तो बहुत सारा जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करता है, जिससे एंटरप्रेन्योर लोगों को ट्रेनिंग का भी रिक्वायरमेंट रहता है ना। मुंह उठा के हम ऐसे नहीं बोल सकते ना हम एंटरप्रेन्योर, अरे भाई ट्रेनिंग करो पहले। तो ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाता है कौन, गवर्नमेंट करवाता है। ठीक है, तो देखो ये सब फंडिंग सपोर्ट है। फंडिंग सपोर्ट के लिए तुम इतना अगर पढ़ लोगे तो काफी है, इतना लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इतना भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, फिर तो गजब हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये अगर नहीं भी लिखोगे फिर भी काम चलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस भी उनको सपोर्ट करती है। किसको, एंटरप्रेन्योर्स को। एंटरप्रेन्योर्स को, किसको, एंटरप्रेन्योर्स को। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम ही है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करना है, बड़ा बनाना है, छोटे को बड़ा बनाना है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग अंडर द डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई एंड ऑक्सिलरी एंड रूरल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज द अपेक्स बॉडी, ये एक अपेक्स बॉडी है एंड नोडल एजेंसी फॉर फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड monitoring the policy and programs for the promotion and development of the small scale industry. Like small scale industry का संगठन इसीलिए किया गया कि ये प्रमोट कर सके, ये उसका डेवलप कर सके। इसका मेन मोटो ही रहता है यही कि स्मॉल इंडस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट हो। स्मॉल इंडस्ट्री के सारे एक्टिविटी को सबसे पहले ये लोग मॉनिटर करता है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स देखता है, प्रमोट करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो द मेन फंक्शंस ऑफ सीडो आर, मेन फंक्शंस यहां पे लिखा हुआ है, देखो मेन फंक्शंस क्या क्या है, फ्रेमिंग पॉलिसी। सीडो क्या करता है, पॉलिसी फ्रेम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और एक्सटेंशन बहुत सारा और भी काम करते हैं। ठीक है, सीडो का कितना ऑफिस है, 27 ऑफिस, 31 स्मॉल इंडस्ट्री। ऐसे क्यों में पूछेगा सीडो का कितना ऑफिस है, मतलब कि 27 ऑफिसेस, 31 small industry services institution and 37 extension centers. ठीक है, it also runs 4 regional testing centers and the field testing stations, 6 process ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, जितना हम लोग बोल रहे हैं बस उतना आप लोग पढ़िए। ठीक है, ये रेलेवेंट है, बस आपको कितना पढ़ना है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, चलिए 27 ऑफिस है, 31 स्मॉल इंडस्ट्री है और 37 एक्सटेंशन सेंटर है। ठीक है, सीडो के बारे में कंफर्म है तुमको, बताओ है कि नहीं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लोगों को कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाइलाइटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको पेन से ही चलाना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी सपोर्ट करता है नॉर्मली ना, ये भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने का सर्विस है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये इंस्टीट्यूशन भी सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर लोगों को। किस चीज का सपोर्ट भैया, इसको पढ़ाइए। दिस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1955। तो 1955 में ये इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थ्रू आउट द कंट्री। लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, पूरा का पूरा कंट्री के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 1955 में। 1955 में फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव NSIC is constantly engaged in facilitating small business owners
इन द फॉलोइंग RS। अच्छा भैया, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? लार्ज को क्यों नहीं सपोर्ट करते? अरे बुर्बक, लार्ज को क्यों सपोर्ट करेंगे? लार्ज तो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड है ना? लार्ज बिजनेसेस तो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड है, तो स्मॉल बिजनेसेस को ही सिर्फ सपोर्ट कर रहा है ना, सिंपल सा बात है। आइए, किस किस वे में सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ, मतलब की टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो वो लोग यूज करते हैं, स्मॉल बिजनेस, जो छोटा बिजनेस होता है ना, वो लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है, उनका टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करवाते हैं, डेवलप करवाते हैं। असिस्टेंस फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को मॉडर्न बनाना है उसके लिए हेल्प करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। कौन? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिजनेस को मॉडर्न बनाना है उसके लिए असिस्ट करते हैं। हेल्प इन एक्सपोर्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या तो अगर स्मॉल बिजनेसेस कुछ सामान बनाता है, उसके एक्सपोर्टिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। एक्सपोर्टिंग मतलब क्या होता है भैया? फॉरेन में भेजना, फॉरेन में बेचना। छोटा बिजनेस जो करता है उनको, उनका भी तो इच्छा होता है कि हम भी इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, उस चीज के लिए भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। डिस्ट्रीब्यूट बेसिक रॉ मटेरियल्स थ्रू देयर डिपोट्स, बेसिक रॉ मटेरियल्स जो भी रहते हैं नॉर्मली, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। बेसिक रॉ मटेरियल्स जो मतलब कि प्रोडक्शन में काम आएगा, जो प्रोडक्शन करने में काम आएगा, उस रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने में भी हेल्प करता है। इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट कंपोनेंट एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्चुअल स्मॉल स्केल यूजर इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, तो इंपोर्ट करने में भी काम आता है। मतलब इंपोर्ट भी करवाता है, एक्सपोर्ट जैसे कि करवाता है, इंपोर्ट भी तो करवाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दूसरा शहर में ये उनका रॉ मटेरियल मिलता है, रूरल इंडस्ट्री है, मान लीजिए रूरल स्मॉल इंडस्ट्री, बिजनेस बहुत ज्यादा छोटा है और गांव में सिचुएटेड है, तो उसको जो रॉ मटेरियल्स है वो तो लाना पड़ेगा शहर से ना, तो वो लाने में भी हेल्प करेगा कौन? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अरेंजिंग ट्रेनिंग ऑन वेरियस इंडस्ट्रियल ट्रेड्स एंड प्रोवाइड ऑल इन्फो, मतलब कि मिलिटरी सर्विसेज। तो इसमें से आप 2-3 पॉइंट्स भी कर लोगे तो काम आ जाएगा। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बताओ, बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड भी आपका हेल्प करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड इन द ईयर 1954 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स SSIB टू एडवाइज द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द कंट्री। द SSIB इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो रहेगा इंडस्ट्री का, हर एक इंडस्ट्री का एक यूनियन मिनिस्ट्री होता है, वो SSIB का चेयरमैन रहेगा। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया था, फॉर्म किया था SSIB को, टू एडवाइज द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो पाए। कैसे डेवलपमेंट होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, इसीलिए एडवाइस करने के लिए ये इंडस्ट्री का संगठन किया गया था। तो यहां से भी सपोर्ट मिलता है ना। इसके बाद स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, द कॉर्पोरेशन वेयर सेटअप। जितना जितना बोले हैं पढ़ने के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ना है, सिर्फ यहां बोर्ड तक ही पढ़ना है, देख लीजिए, मार्क कर लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, इसके बाद स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SSIDC। The corporation were set up by the various states under the Companies Act 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बहुत सारे कॉर्पोरेशन खोले गए दूसरे स्टेट में, विभिन्न स्टेट में। The main objective is to set up these type of corporation are to provide primary development needs of the small tiny village industries। Like कुछ प्राइमरी चीजें लगती है हमें, कुछ प्राइमरी रिसोर्सेस लगती है। अगर मैं स्मॉल इंडस्ट्री का मालिक रहता तो मुझे भी कुछ प्राइमरी रिसोर्सेस लगती जिसका रिक्वायरमेंट मस्ट होता, वो सारा चीज आसानी से प्रोवाइड हो जाए स्मॉल टीनी विलेज इंडस्ट्री में। इस सब चीज का रिक्वायरमेंट के लिए ही ये स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लाया गया, स्टैब्लिश हुआ टू एस्टैब्लिश ए बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री थ्रू आउट द कंट्री।
सिर्फ लार्ज इंडस्ट्री ही डेवलप होता जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री वही का वही रह जाएगा, ये तो गलत बात है ना भाई। उनको भी तो डेवलपमेंट चाहिए। इस वजह से ही ये जो इंडस्ट्री है, स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका संगठन हुआ था। ठीक है, बस इतना इतना आप लोग को पढ़ना है, बाकी ये नहीं पढ़ना है। जिसको कटवा रहे हैं वो काटिए प्लीज, जबरदस्ती का मत पढ़िएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, SISI। ठीक है, ये क्या होता है? SISI were set up to provide different type of consultancy and training to small entrepreneurs. The main activity of SSI are to organize and coordinate different industrial management training. तो इसका मेन एक्टिविटी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूट का मेन एक्टिविटी क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज करें, कोऑर्डिनेट करें, है ना। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करें, बस इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। द मेन फंक्शंस ऑफ SSI आर टू सर्व द इंटरफेस बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टू रेंडर टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, ये सब टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज देता है बिजनेसेस को। टू कंडक्ट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बस प्रोग्राम्स को लाता है, मतलब कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो सकते हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योर लोगों का डेवलपमेंट होगा, ये प्रोग्राम लाता है बस। टू इनिशिएट मतलब कि प्रमोशनल प्रोग्राम। ठीक है, SISI समझे, स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स हो गया। एन इंडस्ट्रियल स्टेट इज अ प्लेस वेयर रिक्वायर्ड फैसिलिट एंड अकोमोडेट्स provided by the government to the entrepreneurs to establish their industries there. In our country, industrial estates have been utilized as an effective tool for the promotion and growth of small scale industry. तो industrial estates क्यों लाया गया? क्योंकि promotion and growth of small scale industries को और भी मतलब कि प्रोत्साहन करना था, encourage करना था। ठीक है, तो नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, आप अगर इतना पढ़ लोगे, आप अगर एफ तक पॉइंट पर आए ना, हम लोग सपोर्ट का, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का, आप अगर 2-3 पॉइंट्स पढ़ लोगे अच्छे से, सारे के सारे पॉइंट्स को पहले ओवरव्यू करना है, उसमें से 2-3 पॉइंट्स अगर आपको याद रह गए एग्जाम तक, फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, फिर भी काम चल जाएगा, बिकॉज कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है ना। इसलिए ये सब सारा चीज तो एक बार वीडियो में देख लेना, इसके बाद अपने घर में पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स यूज्ड टू स्टिमुलेट प्राइस, मतलब मेजर्स यूज्ड टू स्टिमुलेट प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे इंकरेज करे, कैसे सपोर्ट करे, बहुत सारे मेजर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रखिए, इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में आएगा मेरे को लगता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट है टैक्स कंसेशन। फर्स्ट क्या है? टैक्स कंसेशन। इट इज आर्ग्यूड that the tax concessions allowed on the company and corporations profit would stimulate investment during the depression period and will work a great incentive for the new entrepreneurs। अगर टैक्स का कंसेशन होगा प्रॉपरली, मान लीजिए 30% टैक्स लगता है लेकिन 5% टैक्स ले रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स लोगों से, बहुत कम टैक्स ले रहे हैं, फिर ये सही में बेनिफिट हो जाएगा एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए। इंकरेजमेंट देगा उनको, उनको लगेगा कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ है। ठीक है, तो टैक्स कंसेशन एक वे हो सकता है जिससे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को मैं स्टिमुलेट कर सकता हूं, इंकरेज कर सकता हूं, सपोर्ट कर सकता हूं। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, सिंपल सा बात है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जितना अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगा एंटरप्रेन्योरशिप पे, उतना ज्यादा अच्छा है ना। द लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन be stimulated by government invested. There are many socially useful investment like construction of dams, low cost housing, some clearance and recreation house etc, which are essential from the point of view of the community but which are not undertaken by the private businessman. Like government जब entrepreneurs के डेवलपमेंट पे खर्चा करने लगेगा, स्पेंड करने लगेगा, इस फील्ड में स्पेंडिंग ज्यादा करने लगेगा, तब यहां पे ग्रोथ तय है और तब ही समझ में आ जाएगा कि हमें कितना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, है ना। जो कि पहले जो गवर्नमेंट थी वो इस सब चीज में कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। एंटरप्रेन्योर्स
लोगों को सपोर्ट दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि उतना समझ ही नहीं था किसी को। लेकिन आजकल एंटरप्रेन्योर्स लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, और होना भी चाहिए, फिर ही इस देश का तरक्की हो सकता है ना। इसके बाद पंप प्राइमिंग, तो टैक्स रिडक्शन अलोन मे नॉट बी द encourage प्राइवेट इन्वेस्टमेंट in order to cope with the deficiency of the private investment. A program of pump piping is necessary. Under this method, public investment is undertaking not only to make the deficiency of the private spending, but also take the economy out of the death of the depression. Like depression से बचाने का भी ये इन्वेस्टमेंट है नॉर्मली। जितना ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा इसके ऊपर, उतना ज्यादा अच्छा इकोनॉमी और भी ज्यादा करके बढ़ेगा। डिप्रेशन के कुएं में हम लोग नहीं जाएंगे, है ना, डिप्रेशन के कुएं में हम लोग नहीं जाएंगे, समझे। वंस द इकोनॉमी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स फॉल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज सपोज टू गिवन अप। पंप पाइपिंग इज ए हेल्पफुल पॉलिसी नॉट ओनली एज ए मतलब कि मेथड ऑफ फाइनेंसिंग बट ऑल्सो ए मेथड ऑफ स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट को अगर लाइक स्पेंडिंग करना है तो ज्यादा करके स्पेंडिंग करें। पंप प्राइमिंग एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेजर्स है। इसके बाद देखिए रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देना चाहिए। लोन्स लेने जब जाते हैं, जब एंटरप्रेन्योर्स लोग लोन्स लेने जाते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जब गवर्नमेंट मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स लोग लोन्स लेने जाते हैं, तब उनको कम इंटरेस्ट में लोन्स मिल जाना चाहिए, जिससे वो लोग अपना काम कर पाए। बहुत ही कम रेट में, अगर कम इंटरेस्ट में अगर उनको फाइनेंस मिल गया तो वो लोग बहुत ही ज्यादा इजीली एंटरप्रेन्योरशिप वाला बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे ना। इंकरेजमेंट मिलेगा, वो एक सपोर्ट मिलेगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उन लोगों को परवरेगा नहीं। इसके बाद स्टेबिलिटी इन द वेज लेवल, वेज लेवल पे भी स्टेबिलिटी रहना चाहिए। लेबर्स लोगों को जो काम करवा रहे हो उनका जो वेज लेवल है वो स्टेबल रखो। फ्लक्चुएट करेगा, गिरेगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे। अगर तुम एक लेबर को मान लो कि 500 रुपीज दिहाड़ी में काम करवा रहे हो, अगर अचानक से उसको 200 रुपया देने लगो तो वो काम करेगा तुम्हारे लिए? नहीं ना। तो वेज लेवल जैसा था वैसे ही रखो, स्टेबलाइज करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। जितना ज्यादा वेज लेवल स्टेबलाइज रहेगा उतना ज्यादा लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद प्राइस पॉलिसी भी लाना चाहिए गवर्नमेंट को। फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होते रहते हैं, रॉ मटेरियल्स के प्राइस कभी भी बढ़ गए, कभी भी घट गए, कभी भी बढ़ गए, कभी भी घट गए, इस तरह से नहीं होने चाहिए। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ प्राइसेस हैव बीन फाउंड टू बी द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस, मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होना चाहिए। सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल विच श्योरली स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इतना तक करना है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइस स्टेबिलिटी लाओ, इससे क्या होगा, मैं ये चीज गवर्नमेंट को बोल रहा हूं, इससे क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेशन मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, इंकरेजमेंट मिल जाएगा। इसके बाद एबोलिशन ऑफ द मोनोपोली प्रिविलेजेस। जो सारी कंपनीज मोनोपोली बना के रखी है, जो सारी कंपनी मार्केट में एकदम जाइंट रूप से एकदम मतलब कि बैठी हुई है, उनके लिए थोड़ा सा कुछ लाओ। मार्केट को मोनोपोली मत बनने दो। मोनोपोली मतलब क्या, सिर्फ अकेला सेलर है, मेरे कंपटीशन में कोई है ही नहीं। एग्जांपल हम देंगे जियो एयरटेल, और कोई क्या टेलीकॉम सेक्टर्स है उतना इफेक्टिव जियो और एयरटेल की तरह? नहीं ना, क्योंकि आने ही नहीं देते जियो और एयरटेल। इनका इतना ज्यादा कंपटीशन हाई है, इनका इतना ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि कोई तीसरा आ ही नहीं सकता टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये सब चीज तो गलत है ना। अगर कोई एंटरप्रेन्योर आया उसको सपोर्ट करो और मोनोपोली को भगाओ। मोनोपोली रहना ही नहीं चाहिए इस देश में। कोई भी सबसे मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अगर अमीर बन गया वो भी दिक्कत है ना। एक मतलब मान लीजिए एक इंसान अमीर बना, 130 करोड़ इंसान ऐसे ही भूखे हैं, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ए स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म इन द फेवर ऑफ स्टिमुलेट टू इन्वेस्टमेंट इन द एबोलिशन ऑफ द सर्टेन मोनोपोली प्रिविलेजेस। इकोनॉमिक प्लानिंग भी करना चाहिए, लेकिन इसको पढ़ने का नहीं है आपको, बस आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है।
आप लोगों को जितना हम पढ़ाए हैं बस उतना ही पढ़ना है, और पढ़ के आप लोगों को आना है सेकेंड क्लास में। यूनिट 1 का फर्स्ट क्लास हमारा ओवर हुआ। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगली क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 2 खत्म कर लेंगे फाइनली। ठीक है, थैंक यू।